हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इंसर्ट क्वेरी के बारे में देखा था। तो इंसर्ट क्वेरी और इसके अलावा हमने ये देखा डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस का यूज क्या होता है, किस तरह से हम डेटाबेस को ऑपरेट कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम हमारा उसी के आगे का टॉपिक। तो नेक्स्ट क्वेरी आती है हमारी अपडेट क्वेरी। तो अपडेट क्वेरी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी डेटाबेस या किसी टेबल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो चेंजेस करने के लिए हम सेकंड क्वेरी यूज में लेते हैं, उसे हम कहते हैं मॉडिफाइड डेटा इनटू द टेबल। तो मॉडिफाइड डेटा अगर किसी टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो मॉडिफिकेशन करने के लिए हम अपडेट क्वेरी का यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अपडेट क्वेरी को हम यूज कैसे लेते हैं, उस चीज का हम सिंटैक्स फॉलोअप करते हैं। तो अगर आप अपडेट क्वेरी को यूज करना चाहते हैं, अपडेट क्वेरी को आप यूज करना चाहते हैं, तो अपडेट क्वेरी का जो सिंटैक्स होता है, उस सिंटैक्स में हम यहाँ पे लिखते हैं अपडेट टेबल नेम, अपडेट, यहाँ पर लिखा जाता है अपडेट टेबल नेम सेट चेंज फील्ड नेम इक्वल टू, यहाँ लिखा जाता है वैल्यू, यहाँ लिखा जाता है वेयर, उस फील्ड का नाम कंडीशन फील्ड नेम इक्वल टू वैल्यू। कि जब हम अपडेट क्वेरी का यूज करते हैं, तो अपडेट क्वेरी का जो सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स को हम जब फॉलो करते हैं, तो सिंटेक्स होता है अपडेट टेबल नेम सेट, एक कीवर्ड होता है, देन चेंज फील्ड नेम, जिस फील्ड के अंदर आप अपडेशन करना चाहते हैं, इक्वल टू वैल्यू, क्या वैल्यू आप अपडेट करना चाहते हैं, वेयर, उस फील्ड का नाम, कंडीशन फील्ड का नाम, कि आप किस फील्ड के थ्रू चेंज करना चाहते हैं, जिस फील्ड के थ्रू आप चेंज करना चाहते हैं उसका नेम, इक्वल टू उसकी वैल्यू। तो अगर आपको अपडेट क्वेरी का यूज करना है, तो अपडेट क्वेरी को हम इस तरह से फॉलो अप करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे कल हमने जो क्लास देखी थी, उस क्लास के अंदर हमने डेटाबेस के अंदर एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बना रखी है। इस एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इन 3 रिकॉर्ड के अंदर हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी 101, 102, 103 आ रहा है, नेम के अंदर अनुज, आकाश, विनय, और एड्रेस के अंदर और सैलरी के अंदर वैल्यूज आ रही है। हम ये चाहते हैं कि आकाश नेम का जो स्टूडेंट है, जिसकी आईडी 102 है, उसकी सैलरी यहाँ 15,000 आ रही है। तो अगर हम इसकी सैलरी को अपडेट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, कि इसकी सैलरी, आकाश की जो सैलरी आ रही है वो 102 में 15,000 आ रही है, इस 15,000 को हमें 18,000 करना है। तो 18,000 करने के लिए हम अपडेट क्वेरी को यूज ले सकते हैं। तो अगर हम इस चीज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने के लिए जो क्वेरी हम चलाएंगे, उस क्वेरी को कैसे फॉलो अप करेंगे, क्वेरी कैसे चलती है, जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। तो क्वेरी चलाते समय सिंटेक्स हम लिखेंगे अपडेट, आगे टेबल का नेम, तो टेबल का नेम क्या आ रहा है, एम्प्लॉय आ रहा है, तो अपडेट टेबल नेम सेट, सेट उस फील्ड का नाम जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें सैलरी को अपडेट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी इक्वल टू, क्या सेट करनी है, 18,000 सेट करनी है, वेयर, उस फील्ड का नाम जिसके थ्रू आप चेंज करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिसकी आईडी 102 आ रही है, उसका सैलरी जो है 15,000 से 18,000 हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा emp id इक्वल टू 102। जैसे ही सेमीकोलन लगाया और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब अगर आप इस क्वेरी को देखते हैं, इसको रन करा के आप शो करते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है, तो जैसे आप रन कराओगे तो आउटपुट जो है आपके सामने 18,000 शो हो जाएगा। तो क्वेरी क्या बनाई हमने, क्वेरी चलाई हमने अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू 18,000 वेयर emp id इक्वल टू 102, कि इट मींस कि इस टेबल के अंदर हम उस रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं जिस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी 102 मिल रहा है, बट उसकी सैलरी क्या हो जानी चाहिए, 18,000 होनी चाहिए। तो इस तरह से आप जब अपडेट क्वेरी को रन कराएंगे, तो यहाँ पर सैलरी 15,000 की जगह क्या हो जाएगी, 18,000 बन जाएगी। इस तरह से आप अपडेट क्वेरी को यूज में ले सकते हैं। इन केस ऑफ अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अपडेट क्वेरी को एक फील्ड को अप्लाई नहीं करना है, या 2 कंडीशंस अप्लाई करके उसे यूज करना है, इट मींस कि हम कंडीशन भी लगाना चाहते हैं, तो अगर इसी क्वेरी को हम थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मॉडिफाई करने के लिए अपडेट क्वेरी को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस टेबल के अंदर मुझे एड्रेस को चेंज करना है। तो एड्रेस चेंज करना है कि जिस पर्सन का नेम अनुज हो और जिसकी सैलरी 12,000 हो, कि मुझे 2 कंडीशन एक साथ अप्लाई करनी है, कि जिसकी सैलरी 12,000 हो और जिसका नेम अनुज हो, तो उस पर्सन का जो एड्रेस है वो एनएचबी से सिंधु नगर बन जाए, उसका एड्रेस क्या हो जाए, एनएचबी से बापू नगर बन जाए। इस चीज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने के लिए जो क्वेरी हम फायर करेंगे, उस क्वेरी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपडेट टेबल नेम सेट, क्या सेट करना है हमें, उसकी एड्रेस सेट करना है। यहाँ पे लिखा एड्रेस इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हमने पुलिस, लाइन दे दिया। इसके अलावा वेयर कंडीशन के अंदर हमने कंडीशन लगा दी कि जिसका नेम जो है
जिसका EMP नेम, जिसका EMP नेम क्या दे दिया, वेयर, जिसका EMP नेम, तो इसको हम ब्रैकेट में लगाएंगे, EMP नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, अनुज होना चाहिए, तो सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ दे दिया अनुज, और यहाँ पे लगा दिया, और क्या होना चाहिए, जिसकी सैलरी 12,000 हो, तो यहाँ पे लिखा सैलरी इक्वल टू 12,000। जैसे इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट कराया, तो एग्जीक्यूट कराने पे इसमें एरर जनरेट हो रही है, क्योंकि इसमें जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स थोड़ा सा गलत हो रहा है कि दैट द करस्पॉन्डिंग टू यू हैव एरर इन योर SQL एंड चेक द मैनुअल वन दैट करस्पॉन्डिंग टू योर MySQL वर्जन। इसमें सिंटेक्स की प्रॉब्लम आ रही है। सिंटेक्स के केस में हमने यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ क्लोज नहीं किया, ब्रैकेट बंद किया, जैसे एंटर प्रेस कराएंगे तो कॉलम जो एड्रेस है उसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, वापस यहाँ पे गए, यहाँ पर जाके हमने ब्रैकेट लगा दिया, और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ जो एड्रेस आ रहा है उस पुलिस लाइन में वैल्यू जो हमने 10 कैरेक्टर दे रखी है उसको हमने कम कर दिया, यहाँ पे दे दिया NHB, जो पहले कैपिटल में आ रहा था उसको क्या दे दिया, स्मॉल में दे दिया। तो एड्रेस हमने चेंज कर दिया, अपडेट एम्प्लॉई सेट एड्रेस इक्वल टू NHB वेयर EMP नेम इक्वल टू अनुज और सैलरी इक्वल टू 12,000 की उस एड्रेस को हमें अपडेट करना है जिसका EMP नेम अनुज होना चाहिए और सैलरी क्या होनी चाहिए, 12,000 होना चाहिए। ये अप्लाई कर जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे वैल्यू अपडेट हो गई। आप टेबल को देखना चाहते हैं तो टेबल को देखने के लिए यहाँ पर जाके हमने सेलेक्ट क्वेरी को रन कराया, जैसे ही रन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NHB स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपडेट क्वेरी को यूज में ले सकते हैं और अपडेट क्वेरी को एक्सेस कर सकते हैं। इसी अपडेट क्वेरी के बाद हमारी नेक्स्ट क्वेरी आती है डिलीट क्वेरी। तो डिलीट क्वेरी का यूज भी हम पहले देख चुके हैं और जानते हैं कि डिलीट क्वेरी का मतलब होता है कि अगर आप किसी टेबल के अंदर से किसी सिंगल रिकॉर्ड को या उस टेबल की सारी इंफॉर्मेशन या सारे डेटा को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो किसी भी टेबल के सिंगल रिकॉर्ड और उसी टेबल के मल्टीपल डेटा को हम एक साथ अगर रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीशन करने के लिए हम डिलीट क्वेरी को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम डिलीट क्वेरी को यूज करते हैं तो डिलीट क्वेरी 2 टाइप से वर्क करती है, एक होती है सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना और दूसरा होता है होल डेटा को डिलीट करना। तो पहला केस आता है सिंगल रो डिलीशन। पहला कॉन्सेप्ट आता है सिंगल रो डिलीशन कि अगर हम किसी टेबल की एक रो को या एक रो के सेम रिकॉर्ड जो आ रहे हैं उन रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करने के लिए हम डिलीट क्वेरी का यूज करते हैं। तो उसका सिंटेक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर फील्ड इक्वल टू वैल्यू। सेकेंड केस चलता है डिलीट ऑल रिकॉर्ड। अगर हम सारे को डिलीट करना चाहते हैं तो क्वेरी चलती है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। दो कॉन्सेप्ट चलते हैं कि अगर आप किसी टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो या तो आप टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट करेंगे या उस टेबल में से कोई रिक्वायर्ड डेटा जो है पर्टिकुलर जो एक रो है या एक कॉलम है उसे रिकॉर्ड को आप डिलीट करेंगे। तो अगर आप किसी टेबल के सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, या उससे पहले हम किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, तो सारे रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए जो क्वेरी चलती है उस क्वेरी का सिंटेक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। इट मींस कि यहाँ पे उस टेबल का नेम दे दो जिस टेबल का कंटेंट आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर हम किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट करना नहीं चाहते, सिर्फ एक रिकॉर्ड ही डिलीट करना चाहते हैं या उस कंडीशन से रिलेवेंट जो रिकॉर्ड आ रहे हैं वो सारे को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम इसी टेबल की क्वेरी के अंदर हम इस क्वेरी के अंदर वेयर कंडीशन ऐड कर देंगे। तो क्वेरी बन जाएगी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर फील्ड नेम इक्वल टू वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस टेबल के अंदर से 101, 102, 103 रिकॉर्ड आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस टेबल में जिस एम्प्लॉय का नेम आकाश आ रहा है उस आकाश नाम के एम्प्लॉय में से मुझे उस आकाश नाम के एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करना है, कि मुझे इस टेबल में से आकाश नाम का जो एम्प्लॉय आ रहा है जिसका रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है। तो इस रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए मैं क्वेरी चलाऊंगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। यहां पे लिखा मैंने वेयर किस फील्ड के थ्रू चेंज करना चाहते डिलीट करना चाहते हैं, EMP नेम के थ्रू डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे EMP नेम इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू क्या देनी है हमें इसके अंदर, आकाश देनी है, तो आकाश का नेम क्या आ रहा है AAKSH सेमीकोलन। तो क्वेरी क्या बन जाएगी डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMP नेम इक्वल टू आकाश। जैसे इस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद वन रो इफेक्टेड। अब अगर आप इस क्वेरी के थ्रू सेलेक्ट क्वेरी देखकर आप इस टेबल को देखेंगे तो देखने पर आपके इस टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड आपके डिलीट
रह चुके हैं और एक रिकॉर्ड आपका डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम डिलीट क्वेरी को यूज में ले सकते हैं। इसी डिलीट क्वेरी के बाद नेक्स्ट क्वेरी आती है डिलीट ऑल रिकॉर्ड, कि अभी हमारे इस टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड आ रहा है, या 2 की जगह 1000 रिकॉर्ड हो, या 10,000 रिकॉर्ड, या लाख रिकॉर्ड हो, और हम ये चाहते हैं कि इस टेबल के सारे रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो जाएं, रिमूव हो जाएं। तो अगर हम इस टेबल में से, इस डेटाबेस में से, इस टेबल में से सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर डिलीट क्वेरी का यूज करते हैं। तो अगर हमें सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो क्वेरी चलाते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या हो जाएगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, सेमीकोलन। जैसे रन करेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जैसे ही मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो 2 रिकॉर्ड इसमें से डिलीट हो चुके हैं। अब अगर आप सिलेक्ट क्वेरी का यूज करके इस टेबल को देखोगे तो आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। इट मींस कि इस डेटाबेस की इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। इसी डिलीट क्वेरी के साथ में एक क्वेरी आती है कि अगर हम किसी टेबल के रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन को डिलीट नहीं करना चाहते, हम डेटाबेस में से टेबल को ही डिलीट करना चाहते हैं कि डेटाबेस में टेबल ही डिलीट हो जाए। तो अगर हम किसी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, तो टेबल को डिलीट करने के लिए जो क्वेरी चलती है उस क्वेरी में हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल नेम। अगर आप किसी डेटाबेस में से किसी टेबल को ही डिलीट करना चाहते हैं कि पूरी टेबल ही हमारी डिलीट हो जाए, तो टेबल को डिलीट करने का सिंटेक्स चलता है, वो सिंटेक्स चलता है ड्रॉप टेबल नेम। फॉर एग्जांपल कि हम ये चाहते हैं कि अभी हमने DESC डिस्क्रिप्शन लगाया और डिस्क्रिप्शन लगा के एम्प्लॉय नाम की टेबल को शो किया। तो जैसे इस क्वेरी को रन कराओगे तो टेबल तो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, 4 फील्ड भी आ रहे हैं, बट उसमें रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि टेबल ही डेटाबेस से डिलीट हो जाए। तो टेबल को डिलीट करने के लिए यहाँ लिखेंगे ड्रॉप टेबल का नेम। जैसे इस टेबल क्वेरी को आप रन कराएंगे, रन करने पर आंसर क्या आ जाएगा, 0 अफेक्टेड। इट मींस कि आपकी टेबल यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब अगर आप सिलेक्ट क्वेरी चला के इस टेबल को देखेंगे तो आपको कोई टेबल नहीं मिलेगी, टेबल डेटा डज नॉट एग्जिस्ट की इस डेटाबेस के अंदर टेबल ही डिलीट हो चुकी है, आपकी यहाँ पर कभी टेबल अवेलेबल नहीं है। अगर हम इस डेटाबेस के अंदर टेबल को देखना चाहते हैं, देखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे शो एम्प्लॉय डेटा, डेटाबेस का नेम। जैसे रन कराया, सॉरी, एम्प्लॉय डेटा, हमने यहाँ पे क्वेरी चलाई शो टेबल्स। जैसे टेबल शो कराया, कोई भी टेबल इसमें अवेलेबल नहीं है, ये टेबल हमारी ब्लैंक हो चुकी है और डेटाबेस से टेबल हमारी डिलीट हो चुकी है। इस तरह से हम इस वाली क्वेरी को यूज में ले सकते हैं। इसी क्वेरी के बाद हमारे इसके अंदर नेक्स्ट क्वेरी आती है सिलेक्ट क्वेरी। वो सिलेक्ट क्वेरी का मतलब हम जानते हैं कि सिलेक्ट क्वेरी एक सर्चिंग क्वेरी होती है, कि अगर हम किसी डेटाबेस में से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है सर्च क्वेरी या सिलेक्ट क्वेरी, कि अगर हम किसी डेटाबेस किसी टेबल में से रिकॉर्ड को शो करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो किसी भी डेटाबेस के टेबल में से रिकॉर्ड से डेटा को अगर हम शो करते हैं, तो शो करने के लिए, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हम जिस क्वेरी का यूज करते हैं उस क्वेरी को हम कहते हैं सिलेक्ट क्वेरी। तो सिलेक्ट क्वेरी को कैसे यूज में लेते हैं उस चीज को हम अप्लाई करते हैं। अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी के बाद हमारी नेक्स्ट क्वेरी आती है, उस क्वेरी को हम कहते हैं सिलेक्ट क्वेरी या सर्च क्वेरी। तो सर्च क्वेरी या सिलेक्ट क्वेरी का मतलब होता है कि अगर आप किसी टेबल में से रिकॉर्ड को शो करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो किसी भी टेबल में से रिकॉर्ड को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं। जब हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं तो सिलेक्ट क्वेरी एक्चुअल में एक सर्च क्वेरी होती है, जिससे हम किसी भी टेबल में रिकॉर्ड भले 1 हो या 1000 हो या लाख हो, तो अगर हम किसी कंडीशन के बेस पर डेटा को शो करना चाहते हैं, या किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड को शो करना चाहते हैं, या सारे रिकॉर्ड शो ना करके हम 1 बाय 1 एक एक रिकॉर्ड को या किसी पर्टिकुलर कॉलम को या पर्टिकुलर रो को ही हम कंडीशन के बेस पर डेटा को शो करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम सिलेक्ट क्वेरी को यूज में ले सकते हैं। जब हम सिलेक्ट क्वेरी को यूज करते हैं तो सिलेक्ट क्वेरी को यूज करने के मल्टीपल वेज होते हैं। उन मल्टीपल वेज में पहला वे होता है सिलेक्ट ऑल डेटा, कि अगर हम किसी टेबल में से टेबल के सारे रिकॉर्ड को शो करना चाहते हैं, तो सबसे पहला वे होता है सिलेक्ट ऑल डेटा। सेकंड वे होता है सिलेक्टेड कॉलम, सिलेक्ट ऑल डेटा। सेकंड होता है सिलेक्ट कंडीशनल डेटा। थर्ड वे होता है सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम। और एक केस होता है सिलेक्ट स्ट्रक्चर, शो स्ट्रक्चर।
जब हम सेलेक्ट क्वेरी को यूज करते हैं तो सेलेक्ट क्वेरी को यूज करने के मल्टीपल वेज होते हैं। उन मल्टीपल वेज में सबसे पहला वे होता है कि अगर हम किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड देखने के लिए हम सबसे पहली क्वेरी चलाते हैं सिलेक्ट ऑल डेटा क्वेरी, कि हमें किसी टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड हमें शो करने। तो सारे रिकॉर्ड देखने के लिए हम सिलेक्ट क्वेरी के अंदर यहाँ पर सर्च क्वेरी को यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड देखने, तो सारे रिकॉर्ड देखने की जो क्वेरी हम चलाते हैं उस क्वेरी को अप्लाई करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, कि यहाँ पे क्या लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप यहाँ स्टार नहीं लगाते हैं तो स्टार ना लगाकर यहाँ पर क्या लिखोगे, फील्ड का नेम कॉमा सेकंड फील्ड का नेम कॉमा, इस तरह से जितने फील्ड हम लिख रहे हैं उन सारे फील्ड को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहली क्वेरी होती है कि अगर आप किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो सारे रिकॉर्ड देखने के लिए हम सिलेक्ट क्वेरी के अंदर ऑल डेटा क्वेरी यूज करते हैं, जिसको सिंटेक्स होता है सिलेक्ट फील्ड नेम कॉमा फील्ड नेम फ्रॉम टेबल नेम। अगर हम इसमें से ये चाहते हैं कि हमें इस तरह से एक एक फील्ड को डिफाइन नहीं करना है, तो एक एक फील्ड को डिफाइन करने की वजह आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर हम पर्टिकुलर एक एक फील्ड को शो नहीं करना चाहते और सारे रिकॉर्ड हम एक साथ देखना चाहते हैं, तो इसी क्वेरी को हम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए हम इसको दूसरा तरीका इसका यूज में आता है, उस क्वेरी को हम कहते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, कि हम सेकंड क्वेरी क्या चला देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पर स्टार जो है वो स्टार आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस फील्ड में आप सारे फील्ड देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सिलेक्ट ऑल डेटा क्वेरी को यूज में ले सकते हैं। अगर हमें इस टेबल में से सारे फील्ड के सारे रिकॉर्ड नहीं देखने, हम ये चाहते हैं कि हम ऑल क्वेरी तो चला रहे हैं बट इस ऑल क्वेरी के अंदर हमें सारे फील्ड नहीं देखने हैं और हमें सारे फील्ड न देखकर पर्टिकुलर फील्ड ही देखने हैं, हमें इसके अंदर सारे फील्ड शो ना करके हमें पर्टिकुलर फील्ड ही देखने हैं। तो पर्टिकुलर फील्ड देखने के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट स्टार की जगह पर फील्ड का नेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे फील्ड नेम कॉमा फील्ड नेम फ्रॉम टेबल नेम। इट मींस कि आप स्टार ना लगाकर आप जिस जिस कॉलम या जिस जिस फील्ड को आप देखना चाहते हैं तो सिलेक्टेड कॉलम को भी आप शो कर सकते हैं। तो इस चीज को कैसे अप्लाई करते हैं उसी को प्रैक्टिकली देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अभी मैंने डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाई, उस टेबल का नेम है यहाँ पर गारमेंट। उस गारमेंट नाम की टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे 5 फील्ड बना रखी है, उस 5 फील्ड के अंदर जी कोड, जी नेम, साइज, कलर एंड प्राइस। और इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे 5 रिकॉर्ड इनपुट कर दिए। 5 रिकॉर्ड इनपुट करने के बाद मुझे इस टेबल के सारे रिकॉर्ड शो करने हैं। तो सारे रिकॉर्ड शो करने के लिए फर्स्ट क्वेरी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ सिलेक्ट ऑल डेटा क्वेरी, कि मुझे इस टेबल के सारे रिकॉर्ड देखने हैं। तो सारे रिकॉर्ड देखने की जो क्वेरी में चलाऊंगा उस क्वेरी को लिखूंगा सिलेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, फर्स्ट फील्ड का नाम क्या आ रहा है जी कोड कोमा, सेकंड फील्ड का नाम आ रहा है जी नेम कोमा, थर्ड फील्ड का नेम आ रहा है साइज कोमा, फोर्थ फील्ड का नेम आ रहा है कलर कोमा, फिफ्थ फील्ड का नेम आ रहा है प्राइस। सेमीकोलन लगाया और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे जी कोड जी नेम, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे जी कोड कोमा जी नेम, प्राइस, फ्रॉम टेबल का नेम क्या लिखा मैंने गारमेंट। जैसे इस टेबल को रन कराया, रन करने पर क्वेरी को रन करने पर आंसर क्या आ जाएगा, सारे रिकॉर्ड आपके शो हो जाएंगे। तो यहाँ जो मैंने क्वेरी फायर की उस क्वेरी के अंदर मैंने लिखा सेलेक्ट जी कोड जी नेम साइज कलर प्राइस फ्रॉम टेबल नेम। तो जैसे इस क्वेरी को रन कराया तो उस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड मेरे शो होकर आ जाएंगे। अब इस केस में ड्रॉबैक की आ रही है कि अभी मैं यहाँ पे एक एक फील्ड को यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ 5 फील्ड को डिफाइन करना पड़ रहा है, तो मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है। अगर मैं इस टाइम को सेव करना चाहता हूँ कि अगर मैं इस तरह से इसे अप्लाई नहीं करना चाहता, तो इस टाइम को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो सेव करने के लिए मैं इन ऑल फील्ड को शो कर रहा हूँ। तो ऑल फील्ड में इन सारे फील्ड के नेम लिखने के बजाय यहाँ पर मैं स्टार भी लगा सकता हूँ। तो मैंने इसी क्वेरी के अंदर थोड़ा सा चेंज क्या किया कि जहां पर आपने सारे फील्ड के नेम लिखे थे वहां पर आप स्टार प्रेस कर दो, वहां पे क्या कर दो स्टार प्रेस कर दो, तो क्वेरी बन जाएगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गारमेंट। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो क्वेरी रन हो जाएगी और आपके आंसर शो हो जाएंगे। इट मींस कि एक एक फील्ड के नेम लिखने की बजाय हम स्टार फील्ड के थ्रू उस टेबल के सारे रिकॉर्ड को भी शो कर सकते हैं। तो स्टार यहाँ पर एस्ट्रिक या ऑल को डिफाइन करता है। इसी क्वेरी के बाद नेक्स्ट क्वेरी आती है कि मुझे इस टेबल में से सारे फील्ड शो नहीं करने हैं,
मुझे इसमें से सिलेक्टेड फील्ड ही शो करने हैं कि मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इस टेबल के जी नेम और साइज के सारे रिकॉर्ड चाहिए। मुझे जी नेम, गारमेंट नेम और साइज, दो कॉलम ही शो करने हैं, मुझे सारे डेटा शो नहीं करने। तो अगर मैं सारे डेटा शो नहीं करना चाहता तो इस क्वेरी में थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। चेंज क्या करूंगा कि स्टार या सारे फील्ड के नेम लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे पास कर दिया जी नेम कोमा, यहाँ पे पास कर दिया साइज, कि इट मीन्स कि मुझे सिलेक्ट जी नेम और साइज ही देखना है। फ्रॉम कहां से देखना है? गारमेंट से देखना है। तो जैसे इस क्वेरी को रन कराऊंगा तो इस टेबल के सिर्फ दो कॉलम ही शो होंगे, सारे कॉलम शो नहीं होंगे। इस तरह से मैं इस सिलेक्टेड कॉलम को भी शो कर सकता हूं। इसी क्वेरी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अभी इस टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, और बहुत सारे रिकॉर्ड आने पर अभी इस टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं और सारे रिकॉर्ड मेरे शो हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे इसमें से सारे रोज को शो नहीं करना है, सारी रो जो आ रही है उन सारी रो को शो नहीं करना है। मुझे इसमें से सिलेक्टेड कंडीशन के बेस पर डेटा को शो करना है। तो कंडीशन के बेस पर अगर आप डेटा को शो करना चाहते हैं तो कंडीशनल बेस पर डेटा शो करने के लिए मैं ये चाहता हूं कि इस टेबल में से मेरे से वही रिकॉर्ड शो हो जिसका नेम जीन्स हो, कि मैं इस टेबल में से उन्हीं रिकॉर्ड को शो करना चाहता हूं जिस फील्ड का नेम, जिसमें जी नेम के अंदर जीन्स आ रही है। तो मुझे जीन्स के ही रिकॉर्ड शो करने हैं, तो जीन्स का रिकॉर्ड ही शो करना है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लगाएंगे और टेबल नेम के बाद यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी वेयर जी नेम, कंडीशन क्या लगा दी? जी नेम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास कर दिया। क्या चेक करना है? मुझे जीन्स को शो कराना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गारमेंट वेयर जी नेम इक्वल टू जीन्स, कि इस टेबल में से मुझे जीन्स, जिस गारमेंट का नेम जीन्स आ रहा है उसके जितने भी रिकॉर्ड आ रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड मेरे यहाँ पर शो हो जाए। तो हमने यहाँ पर वेयर कंडीशन लगा के इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे रन कराओगे तो सिर्फ जीन्स का ही रिकॉर्ड यहाँ पे शो होकर आएगा। अब इसी के बाद हम ये जानते हैं कि जब हम सेलेक्ट क्वेरी को यूज करते हैं तो सिलेक्ट क्वेरी के अंदर हम कई सारे ऑपरेटर्स यूज में लेते हैं। उन ऑपरेटर में हम लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज भी कर सकते हैं, कि या तो हम इन का यूज करेंगे या नॉट इन का यूज करेंगे या फिर हम लेस देन ग्रेटर देन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू या एक रिकॉर्ड को देखने की बजाय मैं ये चाहता हूँ कि इस टेबल में अभी यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, इस टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस टेबल में जिस भी प्रोडक्ट की रेट 1500 से ज्यादा है उन सब प्रोडक्ट की डिटेल ही मुझे शो होनी चाहिए, उनसे बिलो जो आ रहे हैं उनके रिकॉर्ड डिटेल मुझे शो नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसी क्वेरी को थोड़ा चेंज करते हुए इसमें कंडीशन भी लगा सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दी कि मुझे उस सारे प्रोडक्ट की डिटेल निकालनी है जिनकी प्राइस 1500 से ज्यादा हो। तो मैंने कंडीशन लगा दी वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1500। अगर मैंने यहाँ पे लेस देन ये हटा दिया, इक्वल टू लगा दिया, ग्रेटर देन लगा दिया, तो मैंने कंडीशन लगा दी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गारमेंट वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1500, की उन सभी प्रोडक्ट की डिटेल निकालनी है जिनकी प्राइस 1500 से ज्यादा आ रही है। तो जैसे एंटर प्रेस करोगे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आ रहा है जिस प्रोडक्ट की रेट 1500 से ज्यादा है। अब मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया इसलिए वो सिर्फ वो 1600 को ही शो कर रहा है। अगर मैंने इस क्वेरी के अंदर यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया तो जैसे इक्वल टू लगाऊंगा तो वो 1500 को भी लेगा और 1600 को भी लेगा। जैसे एंटर प्रेस करोगे तो दो रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। इट मींस 1500 वाला रिकॉर्ड भी शो होगा और 1600 वाला रिकॉर्ड भी शो होगा। इन दोनों रिकॉर्ड हमारे शो हो जाएंगे। इसी क्वेरी के बाद अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इसमें से सारे रिकॉर्ड शो नहीं करने, हम ये चाहते हैं कि हमें उन सारे रिकॉर्ड को देखना है जो रिकॉर्ड 1500 से कम हो, उन सारे रिकॉर्ड को देखना है जिनकी रेट 1500 से कम हो। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, क्वेरी चलाई हमने, लेस देन 1500 पास कर दिया, 1200, 11 और 1400 ये तीनों रिकॉर्ड हमारे शो हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार क्वेरी लगा रखी है। तो सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे शो हो गए। तो बट कंडीशनल बेस पर डेटा ही शो होगा। इसी टाइप से हम इसी क्वेरी के अंदर अगर हम इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज करना चाहते हैं, कि हम उन सारे रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं कि हम इस तरह से लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का यूज नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो ये टेबल आ रही है, जो ये टेबल हमारे पास शो हो रही है, इस टेबल में से मुझे सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड को देखना है कि जिनकी साइज एल हो या जिनका कलर रेड, ब्राउन और पिंक हो। वो रिकॉर्ड ही शो होने चाहिए, कि इस टेबल में से मुझे उन सारे रिकॉर्ड को शो करना है, भले वो प्रोडक्ट कोई सा भी हो। तो मुझे उन सारे रिकॉर्ड को देखना है कि जो इसमें अवेलेबल, लिस्ट में अवेलेबल हो, वो रिकॉर्ड ही शो होने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि इस टेबल में से मुझे उन सारे रिकॉर्ड को देखना है जिनका कलर ब्लू, ब्राउन और पिंक हो, वही प्रोडक्ट मुझे शो होने चाहिए। तो उन्हीं प्रोडक्ट को शो करने के लिए हम इसके अंदर कंडीशनल बेस पर
कंडीशनल के बेस पर हम इसके अंदर इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज भी कर सकते हैं। तो कैसे यूज में लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गारमेंट वेयर कलर इक्वल टू, क्या दे दिया, कलर यहाँ पे दिया इन, कलर इन के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद उन कलर के नेम आप दे दो यहाँ पर जिन जिन कलर की डिटेल आप शो करना चाहते हैं। तो सेकंड फर्स्ट में दे चाहता हूँ कि मुझे ब्लू कलर शो होना चाहिए, कोमा सेकंड दे दिया मुझे ब्राउन को शो करना है, तो यहाँ लिखा मैंने ब्राउन, कोमा थर्ड मैंने शो कर दिया यहाँ पे पिंक, क्या शो कर दिया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास कर दिया पिंक, सिंगल कोट्स। जैसे ब्रैकेट बंद किया, अब जैसे इस क्वेरी को मैं रन कराता हूँ तो रन करने के बाद मुझे इस टेबल में से वही रिकॉर्ड शो होंगे जिनका कलर ब्राउन, ब्लू एंड पिंक आ रहा है। तो 3 रिकॉर्ड यहाँ पर शो होंगे। तो इस तरह से हम इन ऑपरेटर को यूज में ले सकते हैं। जो हम लिस्ट वाले चैप्टर के अंदर इन ऑपरेटर पढ़ा था वही काम यहाँ पर इन ऑपरेटर काम कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि इनके अलावा जो रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड शो हो जाए। तो इसी इनमें अगर हम इनके अलावा कोई रिकॉर्ड शो करना चाहते हैं तो यहाँ इन की जगह क्या लगा देंगे, नॉट इन लगा देंगे। जैसे आप रन कराएंगे तो इन दोनों के अलावा जो रिकॉर्ड होंगे वो रिकॉर्ड ही आपके शो होंगे, बाकी रिकॉर्ड आपके शो नहीं होंगे। इस तरह से हम इस सेलेक्ट क्वेरी को यूज में ले सकते हैं। इसी सेलेक्ट क्वेरी के अंदर एक क्वेरी और आती है, इसी सेलेक्ट क्वेरी के अंदर एक क्वेरी आती है डिस्क्रिप्शन क्वेरी। तो इस तरह से हम सेलेक्ट क्वेरी को यूज में ले सकते हैं। इसी सेलेक्ट क्वेरी के अंदर हमारी एक क्वेरी और आती है डिस्क्रिप्शन क्वेरी। तो डिस्क्रिप्शन क्वेरी या जिसे हम डिस्टिंक्ट क्लाउज के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो डिस्टिंक्ट क्लाउज या डिस्टिंक्ट क्वेरी का मतलब होता है कि अगर किसी टेबल के अंदर, किसी फील्ड के अंदर एक रिकॉर्डर मल्टी टाइम आ रहा है, तो मल्टी टाइम आने पर जब हम उस क्वेरी को हम रन कराते हैं और रिकॉर्ड को हम शो कराते हैं, तो रिकॉर्ड को शो करने पर रिकॉर्ड हमें बार बार शो होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने यहाँ पे टेबल बनाई, इस टेबल के अंदर जी कोड के अंदर रिकॉर्ड नंबर यूनिक आ रहे हैं, जी नेम के अंदर हमारे रिकॉर्ड नंबर यूनिक आ रहे हैं, बट साइज के अंदर हमारा एल 3 बार आ रहा है, एक्स और एम यहाँ 3 बार आ रहा है, ब्लैक एंड ब्राउन के अंदर कोई रिकॉर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ वैल्यू कभी रिपीट नहीं हो रही है, बट साइज वाले फील्ड के अंदर एल 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 3 टाइम आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड मल्टी टाइम रिपीट हो रहा है, तो जैसे हम सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तो सिलेक्ट क्वेरी चलाने पर वो रिकॉर्ड हमारा 3 टाइम शो हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि उस रिकॉर्ड को हमें 3 टाइम शो ना करके एक बार ही शो करना है, कि किसी भी इन प्लेस ऑफ कीवर्ड डिस्टिंक्ट यू गिव द कीवर्ड ऑल, देन ऑल रिजल्ट रिमेन द डुप्लीकेट आउटपुट रो इन जस्ट द सेम एज द व्हेन यू स्पेसिफाई द डिस्टिंक्ट क्लाउज। कि डिस्टिंक्ट क्लाउज का मतलब होता है कि अगर हम किसी टेबल में से रिकॉर्ड को शो करते हैं बट उस किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम ऑल की जगह डिस्टिंक्ट का यूज कर सकते हैं, जिसमें वो रिकॉर्ड जो 3 बार 4 बार आ रहा है वो रिकॉर्ड हमारा एक बार ही शो होगा। तो डिस्टिंक्ट क्लाउज कैसे यूज लेते हैं, डिस्टिंक्ट क्लाउज का यूज करने के लिए सिलेक्ट क्वेरी चलाई, सिलेक्ट स्टार की जगह मैंने यहाँ पास कर दिया सिलेक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट, यहाँ पे उस फील्ड का नाम लिखो जिस फील्ड को आप रिपीटेशन को रोकना चाहते हैं। जैसे इसको रन कराओगे तो रन करने के बाद जो रिकॉर्ड मेरा शो होगा, जब रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे शो होगा तो उस रिकॉर्ड के अंदर एक्सेल एल और एम आ रहा है। इट मींस कि जैसे मैंने अभी इस क्वेरी के अंदर डिस्टिंक्ट का यूज नहीं किया, मैंने इस क्वेरी के अंदर डिस्टिंक्ट का यूज नहीं किया और यहाँ मैंने साइज लगाया और साइज लगा के इस क्वेरी को मैंने रन करा दिया। जैसे मैंने क्वेरी रन कराई तो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर एक्सेल एल 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 एम 5 टाइम आ रहा है, अब एल यहाँ पे 3 टाइम आ रहा है। तो हमने ऑल क्वेरी चलाई, तो ऑल क्वेरी के केस में जितने भी रिकॉर्ड है वो भले 1 टाइम हो या मल्टी टाइम हो, सारे रिकॉर्ड हमारे शो होते हैं। बट हम ये चाहते हैं कि किसी कॉलम में से हमें डुप्लीकेशन को रोकना है या डुप्लीकेशन को हम एक बार ही शो करना चाहते हैं। तो किसी भी डुप्लीकेशन को एक बार शो करने के लिए हम डिस्टिंक्ट क्लाउज का यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ डिस्टिंक्ट लगा के आप साइज पास करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपकी जो रिकॉर्ड यहाँ पे एल जो 3 टाइम आ रहा है वो रिकॉर्ड हमारा एक बार ही शो होगा। तो इस तरह से हम डिस्टिंक्ट क्लाउज को यूज में ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। इसी टॉपिक के बाद हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज में आता है, दैट इज ए कंस्ट्रेंट। इसी के बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक यूज में आता है, दैट इज ए कंस्ट्रेंट। कि आखिर हम किसी टेबल के अंदर कंस्ट्रेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं, या किसी टेबल के अंदर डुप्लीकेसी को रोकना चाहते हैं या रिपीटेशन को रोकना चाहते हैं, तो किसी टेबल के हम कंस्ट्रेंट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करते हैं उस चीज को हम डिस्कस करते हैं।